کے لیے کچھ نہیں ہوگا میرا خیال آپ ایسے کو خاتون کوئی بچی تلاوت کرے وہیں سے کریں وہیں سے کریں بیٹا وہیں سے کریں کل درجی تلاوت کی بچی نے نہیں ہے اچھی تلاوت جیسے آپ کی مرضی مقصد بھی زبان پر آیا نہیں
बख्शिश के, ये रहमत कैसी रहमत है, मफ़हूम समझ लो रहमत का, ये रहमत कैसी रहमत है, मफ़हूम समझ लो रहमत का, उनको भी गले से लगाया है, उनको भी गले से लगाया है, जिसे अपना किसी ने बनाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, मैं आपकी हूँ रख लीजिए भरम, लिल्लाह करम, लिल्लाह करम, दामाने अमल नेकी का, दामाने अमल नेकी का, सरकार कोई सरमाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया तो इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। माशाअल्लाह। मौजूद ख़वातीन हज़रात, मुझे आज तकलीफ तो नहीं करनी, फ़कत इतना ही कहना है कि पिछली दफ़ा जब सरदार साहब हमारे ख़वातीन कन्वेंशन में आए थे तो उन्होंने ख़वातीन अहदेदारान से नशिस्त करने की ख्वाहिश का इजहार किया था, और ख़वातीन की जानिब से भी इस ख्वाहिश का इजहार किया गया, और वो मैंने सरदार साहब तक आप लोगों की ख्वाहिश पहुँचाई कि आप इनके साथ मिल बैठने की ख्वाहिश रखती हैं। तो आज का ये खाना एक तरह से हमारा मिल बैठने का बहाना है। और जहाँ तक यहाँ की आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल का ताल्लुक़ है, चंद बातें वो मैं ज़ाती हैसियत से में कहना चाहूँगी कि गुज़श्ता 8-9 महीने का जो दौर गुजरा वो सब आपके सामने है। जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो कुछ किया वो भी आप देखती रही, और जो कुछ इस दौरान हमारी पार्टी को भी यूँ महसूस हुआ जैसे इंतशार की शिकार है, और बड़े बड़े बयानात का सिलसिला भी चलता रहा। इन सब गंभीर बातों के बाद मैं ज़ाती तौर पे महसूस करती हूँ कि अगरचे आपको अब मसला कुछ खबर आलूद लगता होगा, लेकिन मुझे वो मंज़र काफ़ी वो ख़त्म हो गया और मुझे काफ़ी साफ फिज़ा लग रही है, और उसमें मैं एक ही नतीजे पे पहुँची हूँ। इस ज़िमन में मैं ज़ाती तौर पे एक ही नतीजे पे पहुँची हूँ कि असल चीज़ जो है वो पार्टी होती है। किसी भी सियासी जमहूरी निज़ाम में पार्टियाँ ही एक रोल प्ले करती हैं, और पार्टी का जो नज़्म व ज़ब्त है वही अहम होता है। और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पार्टी के मंजूर पर सख्ती से अमल दरामद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो गुज़श्ता 6-7 महीने का अर्सा गुजरा है, इसमें मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि कोई भी शख्सियत, ख्वाह वो पार्टी प्रेसिडेंट हो या किसी भी रियासत के किसी भी आला ओहदे पर फाइज हो, वो पार्टी से बाला नहीं है, और पार्टी ऐसी चीज़ है जो कि उसको उस मनसब पर फाइज करती है। लिहाजा असल चीज़ जो है वो पार्टी को मुनज़्ज़म करना है, पार्टी को मुंजज़िब करना है, और हम जब भी कामयाब हो सकते हैं जबकि हम बड़े से बड़ा इस पार्टी के अंदर बड़े से बड़ा जो शख्सियत है वो उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पार्टी के नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखे, और हम छोटे कारकुन को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और मेरा ख्याल है इसी तरह हम लोग जो हैं वो मुल्क में जमहूरी निज़ाम जो है वो मुस्तहकम हो सकता है, जमहूरी इदारे मुस्तहकम हो सकते हैं।
इसी तरह अभी सदर जमात आपके आने से पेशतर यहाँ ख़वातीन मुख्तलिफ बातें भी कर रही थी, और काफ़ी औरतों ने ये भी कहा कि आज हम कोई तकरीर नहीं करेंगे, बस सदर जमात से कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे, उनके साथ बैठना चाहेंगे। तो इस सिलसिले में उन्होंने जो बात की वो हुकूमत पाकिस्तान के जो वज़ीरों और मुशीरों का रवैया है उनको यहाँ उन्होंने डिस्कस किया कि कुछ लोग तो कुछ वज़ीर तो अपनी बरादरी के बेस पे यहाँ आते हैं, कुछ मुशीर तहरीक आज़ादी का बहाना बना के यहाँ आज़ाद कश्मीर की सियासत में आने की कोशिश करते हैं। हालांकि तहरीक आज़ादी का जहाँ तक ताल्लुक है, जो संगीन हालात हैं उससे तो सरहद के उस पार जो संगीन हालात हैं उससे तो आप सब वाक़िफ़ हैं, बल्कि भारत की तो जुनून खेदियाँ जो हैं वो अब आज़ाद कश्मीर तक भी आप पहुँची हैं, बजाय इसके कि ये लोग ये वज़ीर मुशीर पाकिस्तान के बैरून मुल्क जाएँ, वहाँ से ये स्वार्थी सियासी माली इमदाद जो है ना वो इकट्ठी करने के बजाय यहाँ आज़ाद कश्मीर की सियासत में वो लोग जिस तरह मुलव्वस हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये चीज़ जो है ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अवलन तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और नाहिद साहबा का कि आपके साथ ये ख़ास तौर पर कैसी नशस्त जलसा नहीं है, बल्कि बैठ कर गुफ्तगू करने के लिए और मामला को समझने के लिए एक नशस्त आपने मुकर्रर की। मैं अभी थोड़ी देर पहले शहर के सारे ज़िले के कारकुनों के साथ एक बड़ी लंबी नशस्त कर चुका हूँ और उनको मैंने कुछ हिदायत दी हैं जो जिसका कैसेट मौजूद है वो मेहरबानी करके आप मुख्तरजे को मुझे सुनवा दीजिए ताकि उस तफसील में पेश कर जाने की ताकि ज़रूरत न पड़े। चंद बातें इससे पहले कि आप कुछ सवाल करें मैं चंद बातें गुजारिश करना चाहता हूँ। मुझे उस बच्ची को देख के याद आया, इसने कुरान शरीफ पढ़ा कि मैंने इस दौरे के दौरान बहुत अच्छे से बच्चियों के पढ़े हुए कुरान करीम में सुनता रहा हूँ, लेकिन मुझे सबसे पसंद बच्ची की सीरत है। तो बहुत खूबसूरत और बड़े सही जिस तरह के बारी पढ़ते हैं, मर्द जिस तरह पढ़ते हैं उस तरह उन्होंने कुरान करीम पढ़ा। अल्लाह ताला पर करते गुजारिश है मौजूद ख़वातीन के हम इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं। थोड़ा सा फर्क ये है कि बाकी जमातों को तो ज़्यादा मुहिम नहीं करना है, क्योंकि सियासत ये एक बारीक नुक्ता है जो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि सियासत रफ्ता रफ्ता नजरिए और अकीदे से हटकर, जमातों से हटकर जोड़ तोड़ साजिशें और पैसा और बदमाशी पर आ गई। ये सारी दुनिया का आलमी है, हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो खास तौर पर इसका बहुत जोर है और बाकी दुनिया में भी तकरीबन यही हो रहा है। मगर तारीख आपको बताएगी, रफ्ता रफ्ता वक्त बताएगा कि इस सारे तूफान में और अंधेरे में हम रोशनी का अपना चिराग जलाए हुए हैं, जिसमें कि नजरिए और अकीदे की सियासत कर रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान इस दौर में यह काम आसान नहीं रहा, क्योंकि मैंने अभी पिछले दिनों मियाँ साहब से 2-3 महीने की बात है, मैंने उनसे कहा था कि मियाँ साहब मेरे जैसे लोगों की अब सियासत में इफादियत नहीं है, क्योंकि ना हमारी जुबान लोग समझते हैं ना हम लोगों की जुबान समझते हैं। हम नजरिए और अकीदे की बात करते हैं और वो 1 घंटा तकरीर सुन के कहते हैं कि अच्छा जी मेरी सड़क का क्या होगा, मेरी नाली का क्या होगा, मेरे घर में क्या होगा, तो समझ नहीं आता। हमारे दरमियान को रास्ता ही नहीं रहा बदकिस्मती। इस वक्त सारे घर को आग लगी हुई है और बाद लोग जो है वो कहते हैं जी मेरी सड़क कैसे बनेगी और मेरा मसला क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इसलिए हमारे दरमियान बड़ा बोझ हो गया है। मगर हमारी कोशिश आखिरी वक्त तक, जैसे कोई मरीज डॉक्टर जो है वो मरते वक्त तक मरीज का पीछा करता है, उसको दवा देता है, इलाज करता है, कई बच जाते हैं कई नहीं बचते। इसी तरह हम भी नजरिए, अकीदे और जमात की सियासत करने का बीड़ा उठाए हुए हैं और अल्लाह के फजल करम से अभी तक हम चल रहे हैं। ये जो आज मीरपुर में हमने चौथी मीटिंग की है, पिछले 3 मीटिंगें में कराए हैं जमाती कारकुनों की, मगर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये अल्लाह का बड़ा करम है और मुझे उससे बड़ा हौसला हुआ कि इस जमाने में भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुन फिर सख्तबंदी कर रहे हैं, फिर एक लामबंदी हो रही है। और जिस इसार और कुर्बानी का मुजाहरा मैंने इन 4 मीटिंगों में देखा है, इससे पहले कभी देखने में नहीं है। लोग इसार करते थे कि मेरा ज्यादा हक है, फलां का ज्यादा हक है, ये होगा वो नहीं होगा। इस दफा मुझे ऐसा कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। जितने उम्मीदवार हैं
उन्होंने कहा कि जो आप हुक्म करेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। आपस में सलाह मशवरा करके बैठ गए और इस तरह एक बहुत अच्छी फिजा, ये मैं समझता हूँ कामयाबी की बड़ी दलील है। 1000 मुहिम इंतखाबी एक तरफ और ये मुहिम एक तरफ, फिर इसको हमने पहले के मुकाबले में, पहले कई इलेक्शन के मुकाबले में ज़्यादा मुनज़्ज़म किया है। किसी इलेक्शन में इतनी मुनज़्ज़म मुहिम नहीं चली जो इस वक्त हम चला रहे हैं, मुनज़्ज़म तरीके से हम चला रहे हैं। तो एक तो ये आपसे गुजारिश करना था, और आपसे इस संबंध में मजीद गुजारिश ये है कि हम अपनी तरफ से हमने जो निज़ाम कायम किया है इलेक्शन के लिए, उस निज़ाम के जरिए कोशिश करके हम टिकट जारी करें। आप पर भी वही फर्ज है जो हमारे दूसरे मर्द कारकुनों पर फर्ज, कि जब टिकट हम दे दें तो फिर बरादरियां और ताल्लुकात और रिश्ते और फलां, ठीक है, मैं नहीं कहता कि खुदा न खास्ता घरों में कोई फसाद पैदा हो, लेकिन इज्तिमाई तौर पर मैं बात करता हूँ कि जो जमाती कारकुन हैं उनको फिर जमात के टिकट का भरपूर साथ देना चाहिए। तभी हम देखिए, इस वक्त सियासत में बहुत गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। पिछले पीपल्स पार्टी का जो इलेक्शन हुआ था, जनरल जावरा साहब की वफात से इधर मुसलसल हम गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार गैर मुस्तहकम होती जा रही है सूरत हाल, कुछ पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। अभी पीपल्स पार्टी ने जब इनकी हुकूमत थी 8-10 माह में जो कुछ उन्होंने किया वो आपको मालूम है, अब उसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी कि कानून, अखलाक, ज़ाब्ता, सियासत, मजहब कुछ नहीं छोड़ा जिसको पामाल न किया उन्होंने। तो उसके बाद फिर वो असेंबली टूट गई, तो उससे एक और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो। असेंबली टूटने के बाद जो सियासी हालात जोड़ तोड़ शुरू हुआ, उससे एक और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो। उसके बाद अभी कल जो हमारे दोस्त वहां से आए हैं, हमारे लिए पाकिस्तान से कई दफा अजीब अजीब तोहफे अल्लाह ताला भेज देते हैं, हम क्या कर सकते हैं। पहले एक खुर्शीद हसन मीर आए थे, वो आज़ाद कश्मीर के सदर बनने के लिए यह झंडा लेके आए थे, फिर कुछ और आए, कुछ और आए, ये पता नहीं चलता कब तक चलता रहेगा, कोई हद नहीं। लेकिन उन्होंने आके एक और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर, उन्होंने कहा मैं लिबरेशन लीग को कामयाब करना। अब लिबरेशन लीग का नजरिया रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी, आज़ाद कश्मीर की खुद मुख्तारी है जो उससे भी बदतर है। इन सारी रियासत की खुद मुख्तारी तो एक चीज़ है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की खुद मुख्तारी का नजरिया तो बदतरीन नजरिया है, क्योंकि इससे बराह रास्त पाकिस्तान पर जद पड़ती है और पाकिस्तान के दिफा पर जद पड़ती है। तो इस तरह ये गैर यकीनी सूरत हाल, इसमें उम्मीद की किरण, मेरी बात आप याद रखें कि उम्मीद की किरण मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, अल्लाह के फजल करम। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमने अभी तक कल रास्ते में आते हुए जुल्फरनैन साहब मेरे भाई और हम बात कर रहे थे, और ये मुझे कह रहे थे कि सारे मुल्क में नजर दौड़ा के तुम देखो कि कोई दूसरा शख्स तुम्हारे सवा नहीं रह गया है जो सियासी अखलाकियात का पाबंद, पॉलिटिकल मोरालिटी का पाबंद। अब ये पॉलिटिकल मोरालिटी बहुत अहम चीज़ है जिसको हमें कायम रखना है। सियासी अखलाकियात को हमने कायम रखने की कोशिश की है सारे अरसे में अल्लाह के फजल करम से, और इंशाअल्लाह हम उसको कायम रखेंगे। इसमें आपने बड़ा किरदार अदा करना। खवातीन रफ्ता रफ्ता, एक वक्त ऐसा था कि हम खुद शर्माते थे कि खवातीन के साथ बैठ के बात करें, क्योंकि हमारे मुआशरा सियासत में खवातीन के शामिल होने का शिरकत का नहीं है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ हुई हैं और मीरपुर इस वक्त सबसे आगे है, इस लिहाज से कि आपने बहुत मुअज़्ज़ज़ नेक अच्छी खवातीन, बाक़िरदार खवातीन और सियासी सूझबूझ रखने वाली खवातीन यहाँ जमा है। इसी तरह मुजफ्फराबाद में हम कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह दूसरे मुकामात पर हम कोशिश कर रहे हैं कि सियासी सूझबूझ रखने वाली खवातीन जो है वो भी इस मैदान में शरीक हों, ताकि हम इस सारी चीज़ की गाड़ी के सारे पहिए भैया वक्त ठीक चलते रहें। तो ये एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसमें आपसे मेरी इल्तमास ये है कि जमात की सफ़ों को मजबूत करके, मेहनत करके, कोशिश करके, बाहर घर घर फिर के काम करेंगी तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। मैंने अभी मिसाल दी थी पीछे आज दिन गुजरते में कि मुजफ्फराबाद में हल्का नंबर 2 का टिकट हमने इस ख्याल से दिया था कि ये सीट हमने छोड़ दी है, ये कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन कारकुन कह रहे हैं कि इनको दे दो। हमारी तमाम वो सीटें मुजफ्फराबाद में जिन पर हमें यकीन था कि हम जीत जाएंगे, हम सब पर हार गए, और उस एक सीट पर हम जीते। वो इसलिए जीते कि कारकुनों ने मेहनत की, उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी है, हम लड़ेंगे ये इलेक्शन, तुम मत लड़ो। यही तवक्को मैं अपनी बहनों से, भाइयों से, बेटियों से आज़ाद कश्मीर में इस वक्त रखता हूँ कि ये इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। ये जमात इलेक्शन लड़ रही है, कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है। कैंडिडेट अच्छा है या बुरा है उसको बिल्कुल एक तरफ छोड़ दें, वो भी अच्छी बात होती है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि कभी हमें कैंडिडेट बहुत अच्छे मिल जाए।
पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में बहुत अच्छे लोग तलाश करना मुश्किल होता है। बहुत अच्छे लोग मिलते हैं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जो इलेक्शन लड़ सकते हैं वो शायद बहुत अच्छे नहीं होते। इस किस्म का मिला जुला, लेकिन हमारे यहाँ मुआशरा अभी तक बहुत अच्छा है। अल्लाह के फजल करम से इक्का दुक्का लोगों को मैं नहीं कह सकता, लेकिन मजमूई तौर पर हमारा मुआशरा अभी तक रिवायती है, संजीदा है और लोग अच्छाई की तरफ माइल हैं, बुराई करने से गुरेज करते हैं। इस किस्म का मुआशरा इस वक्त हमारा है। इस मुआशरे को आपने कायम दायम रखना है। कश्मीर के मसले पर भी हमें बड़ा चैलेंज, और मुझे इस बात का एतराफ़ है कि हम इस पिछले कुछ अरसे में, बल्कि हमारे साढ़े 5-6 साल दौरे हुकूमत में, हम कश्मीर के लिए भी कुछ ज्यादा उतना मौसर किरदार नहीं अदा कर सके। मैं खास तौर पर अपनी कहता हूँ कि जो हमें करना चाहिए इस बात का हमें एतराफ़ करना है। इसी तरह और काम है जिनमें हम अवामी मसाइल हैं उनके हल में हम ज्यादा मौसर किरदार नहीं अदा कर सकते। अब हम कहें कि नहीं हमने सब कुछ कर दिया था, ये ठीक नहीं होगा, लेकिन कोशिश यही है जिसको हम जारी रखेंगे कि हम उस किरदार को और ज्यादा मौसर बनाएं, फाल बनाएं और आने वाले वक्त के लिए हम फिर इसके अलावा ये भी एक बात है कि मुस्लिम लीग वहां बनने की जो बातें हो रही हैं, एक इख्तलाफ राय का तासुर दिया जा रहा है कि मियां साहब को हमारे दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया है। ये सब बातें सियासत में कभी कभी हो जाती हैं। इख्तलाफ पैदा हो गया तो वो ठीक भी हो जाएगा, ठीक हो गया तो फिर पैदा हो सकता है। कोई ऐसा नहीं होता कि इंसानी मुआशरे में हमेशा इत्तफाक भी हो और हमेशा इख्तलाफ भी हो, ये बात भी नहीं होती। ये बातें सियासत का हिस्सा है। सियासत में बाप बेटे के दरमियान गलतफहमी पैदा हो जाती है, और गलतफहमी पैदा करने वाले इतने ताकतवर उन अनासर है कि आप बेशक कहेंगे गलतफहमी नहीं है, वो अखबारों की सुर्खियां लगा के कहते नहीं जी है गलतफहमी, लोग उसी को पढ़ते हैं, हमारी बात तो घर में 4 आदमी पढ़ते हैं। तो इसलिए गलतफहमी का भी बड़ा चर्चा है, मगर ये सब चीजें उसका हल इलेक्शन है। अगर इंतखाब ठीक हो गया तो सब गलतफहमी भी दूर हो जाएंगी, कोई कमी नहीं होगी। तो ये वो मुख्तसरन सूरत हाल है जो मैंने गुजारिश करनी थी। आप जो बात आप पूछना चाहें, जो बात आपकी वजाहत मैं नहीं कर सका हूँ या जो पूछना है वो आप पूछें, तो इंशाल्लाह मैं इस पर वजाहत करूँगा ताकि बात मुकम्मल हो जाए। जी जी बात यह है कि ये किसी का तनकीद नहीं है, ना मैंने किसी पे कोई खास या कोई निशान में आया। ये मैंने आपकी तकरीर से मुतासर होकर अभी जो लिखा है, तो मैं अब आपके लिए हर मुखलिस अब गलतान है ये दर्द शिकावत देखकर, हर मुखलिस अब गलतान है ये दर्द शिकावत देखकर, कौमी मफाद हम तोड़ चुका ये खुद हर सियासत देख। क्या यही अंदाज हमारे शराब का था इस वतन अजीज की खातिर? क्या यही अंदाज हमारे शराब का था इस वतन अजीज की खातिर? दर्द उठी थी कुफर की वो बेदोश सियासत देखकर, लर्ज उठी थी लर्ज उठी थी कुफर की वो बेदोश सियासत देखकर, चाहे फलसाए दीन का समझे या जो पहले हमारे बुजुर्ग थे। फिर अल्लाह करे कोई कायद हो, फिर अल्लाह करे कोई कायद हो, आए आप मिसाली सियासत थी। अल्लाह करे फिर अल्लाह करे कोई कायद हो, आया मिसाली सियासत थी। सहरा का दिल खून होता है ये रंग सियासत देखकर। ये जो पुराने लोग हैं ना, तो यार ठीक है, ये हमारे जो पुराने लोग हैं वो जनरेशन गैप इसी को कहते हैं ना। असल में वो जनरेशन गैप हो जाता है, फिर बात हर जनरेशन ऐसा ही करती है कि उसके साथ थोड़ा सा फासला हो जाता है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि फासले कम हो और तसलसल कायम रहे। तो इंशाअल्लाह आपका कायम रहेगा अल्लाह ने चाहा तो। जब तक हम लोग हैं तो देखेंगे आइंदा क्या होता है। कोई और किसी खातून में कोई और कोई बात कहना हो ये बताएं। किया गया है तो मैं आपसे और जिला की जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया है।
میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ انتخابی دورہ میں بالکل تشریف لائیں اور تنظیم کی مشکلات یہ انشاءاللہ کوشش کروں گا. میں تائید کرتا ہوں ان کی بات. نہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا جی میں. نہیں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ممبر کی حاضر ہوں. ایک جلدی میں ایک دور کروں گا میں انشاءاللہ الیکشن مہم میں انشاءاللہ. یہ کروا دیں بشک. یہ تو 10 دفعہ ہوگا پھر بھی یاد نہیں رہے گا. کبھی کبھی ملاقات دیر کے بعد ہوتی ہے پھر یاد مشکل ہوتا ہے. اسی طرح یہ ان کے ساتھ جو بیٹھی یہ سٹی کی صدر ہے نا اور ان کے ساتھ جو ہے یہ مسز اقبالہ طارق ہے یہ پنجیڑی سے نائب صدر ہیں ضلع میں. ان کے بھی ادھر سے خواتین کافی کہہ رہی ہیں کہ پنجیڑی میں جلسہ کریں. جب جیسا پنجیڑی آئیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی جلسہ کریں تو آپ سے ملیں گے. آگے یہ مسز مظہر ہیں یہ بنگر سے ہیں. یہ بھی ہمارے ضلع میں نائب صدر ہیں. یہ آگے خالدہ بشیر ہے یہ سٹی میں نائب صدر ہے. اس کے علاوہ ہماری یہ ہماری سینئر نائب صدر ہیں ضلع کی مسز بلکیس صابر ہیں. یہ اس سے آگے مسز اسلم مرزا سینئر نائب صدر میرپور شہر کی سٹی کی. یہ آگے ہیں مسز شناز اورنگزیب یہ جنرل سیکرٹری ہیں سٹی میں. ان کے پیچھے بیٹھتی ہیں وہ ادھر وہ ہمارے مسز عشرت ہیں یہ نائب صدر ہیں سٹی میں. اقبال ملک ہے یہ سیکرٹری نشر و شاعت یہ ذاتی ہے یہ سٹی میں. اسی طرح آپ ہے گلفام یہ سامنے کھڑی آپ یہ چوکی سے